अरे वाह मनीषा, बहुत अच्छी सजावट की है तुमने तो। और क्या। तुम्हें पता है अब की बार मुझे देवी मैया से वरदान भी मांगना है। ओह अच्छा, मतलब वरदान के लिए किया जा रहा है ये सब। अरे नहीं, बात वरदान की नहीं है। मैं हर नवरात्रों पे ही ऐसे पूजा करती हूँ। शायद तुमने ही ध्यान नहीं दिया। नहीं मनीषा, ध्यान तो मैं हर नवरात्रों में देता हूँ, लेकिन इस बार तुमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत की है। और मेरी तो देवी माँ से प्रार्थना है कि इस बार ज़रूर हमारी प्रार्थना सुन लेगी और हमें माँ बाप का सुख जरूर मिलेगा। लेकिन संदीप, तुम जानते हो ना, मैं कभी माँ नहीं बन सकती। और अब तो डॉक्टर भी अपनी उम्मीद छोड़ चुके हैं। खामोखा अपने आप को दिलासा देने से क्या फ़ायदा है, ये बताओ। नहीं मनीषा, देखो ऐसे उदास नहीं होते हैं। तुम्हें माता रानी पर विश्वास नहीं है क्या? चलो मानते हैं कि डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन माँ का चमत्कार कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। और मुझे माता रानी पर पूरा विश्वास है, इस बार हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगी। मनीषा, तुम माता रानी पर बस पूरा विश्वास रखो, हमारे घर में खुशियाँ जरूर आएंगी। चलो, अगर तुम्हें इतना विश्वास है तो क्या पता, विश्वास पे तो दुनिया कायम है। हो सकता है माता हमारी भी सुन ले। जय माता। चलो संदीप, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे क्यों, तुम नहीं खाओगी खाना? नहीं, मैंने नवरात्रों के व्रत रखे हैं ना, नो। तुम मनीषा, अगर तुमने व्रत रखे हैं तो मैं भी व्रत रखूंगा फिर तो। नहीं, तुम व्रत ही नहीं रह पाओगे। इसमें भूखे रहना पड़ता है। अरे तो कोई बात नहीं, जब तुम रह सकती हो भूखा तो मैं भी रह सकता हूँ ना भूखा। मैं भी पूरे 9 के 9 व्रत रखूंगा माता रानी के। चलो, तुम्हारी इच्छा है। अच्छा मनीषा, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए, है ना? तुम अपना ध्यान रखना। जा तो रहे हो आप। पहली बार आपने व्रत रखा है, तो आप शाम को जल्दी आ जाना, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी नहीं हूँ। एक दिन भूखा नहीं रह सकता क्या मैं? नहीं, तुम सुनो मेरी बात, फिर भी आप थोड़ा जल्दी आ जाना। मैं आपके लिए व्रत का कुछ खाने के लिए बना दूंगी, ठीक है। ठीक है ठीक है, तुम चिंता मत करो, बस अपना जी। ध्यान रखना। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। कहाँ? ड्यूटी जा रहा हूँ। तो प्रसाद लेके जाओ। ठीक ठीक। प्रसाद तो लेके जाओ आप। अच्छा, तुमने व्रत रखा है? हाँ, पूरे 9 दिन। अच्छा, तुम्हारे लिए व्रत का कुछ खाने के लिए लाना हो तो बताओ। नहीं नहीं, वो सब चीज़ मैंने मंगवा लिया है पहले ही। अच्छा चलो, तो मैं चलता हूँ ऑफिस पे। अब चलो साथ में आकर पूजा करेंगे, मैं जल्दी आऊँगा, ठीक है? ठीक पक्का। है, ओके। जल्दी आना। ओके। बाय। बाय। अरे अन्नू, गेट लगा लो, मैं जा रहा हूँ। अरे मनीषा, हाँ दीदी। आज नवरात्रि का पहला दिन है। कम से कम आज तो तुम नए कपड़े पहन लेती, और नहीं थी तो मुझे बता देती, मैं दे देती तुम्हें। नहीं दीदी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे लेके गए थे मार्केट। पर मुझे कुछ पसंद नहीं आया, और वैसे भी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। और वैसे भी दीदी, मुझे बस मेरे पति का साथ और देवी माँ का आशीर्वाद चाहिए, जो मेरे साथ हमेशा रहता है। अगर तुझे अपनी देवी माँ पे इतना ही भरोसा है, तो तू अपने लिए एक बच्चा क्यों नहीं मांग लेती, जो तेरे इस सूने घर में किलकारियां गुजा दे। दीदी, जब मुझसे कोई इस तरह की बात करता है ना, तो सच में ही मेरा दिल जल जाता है, बहुत बुरी तरह से। मैंने बिल्कुल सही बोला है, इसमें इतनी बुरी लगने वाली कौन सी बात है। ये कोई मेरे हाथ में थोड़ी ना है। माँ शायद कोई कृपा कर दे हमारे ऊपर। चलो, मैं अपना काम कर लेती हूँ घर का। अरे मनीषा, जी। कहाँ हो? आ रही हूँ। पानी ले आना एक गिलास। जी। बैठो। क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कुछ भी नहीं। कुछ तो बात है। आपको पता है, आज दीदी ने मुझे बहुत बुरी बुरी बात कही। क्या कह दिया भाभी ने तुम्हें?
अभी तक तो दीदी सिर्फ मुझे कपड़ों के और चीज़ों के ताने देती थी। आज उन्होंने मुझे कहा अगर तेरी देवी मैया में इतनी शक्ति है ना तो एक बच्चा भी ले ले उनसे। ऐसे बोलता है कोई किसी को? हम नहीं कहते ना, लेकिन वो कहती है। उन्हें कहने दो, जो कहना है कहने दो उनको। ऐसा परेशान होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? पर मैं तो कभी किसी को कुछ भी नहीं कहती, फिर भी मुझे ऐसी ऐसी बात बोलती हैं वो। मनीषा, तुम उनकी बातों पे ध्यान क्यों देती हो? मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है, उन्हें कहने दो। उनकी बात इतनी दिल में लेने की ज़रूरत ही क्या है तुम्हें? वो चाहती नहीं है कि हम अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, और तुम उनकी बात एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। अपने आप को दुखी करने से फ़ायदा क्या है? लेकिन संदीप, सच में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे कोई कमी छोड़ते हो। ना मुझे कुछ चाहिए, हम खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, और देवी मैया का हमारे साथ है, तो फिर हमें ज़रूरत क्या है किसी की? पर ये लोग मानते ही नहीं इस चीज़ को। देखो मनीषा, तुम अपना दिल छोटा मत करो। इनकी बातों में आकर तुम दुखी रहोगे और कुछ नहीं रहेगा बस। और उनको चाहिए क्या? हमें दुखी तो देखना चाहते हैं वो लोग। दीदी, दीदी, अरे राधा, कहाँ तू हो? आ गई। मेरी बहन आ गई। और बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ, बैठो। और बता तू, घर में सब कैसे है? मम्मी पापा भैया? मम्मी पापा भैया सब बहुत अच्छे हैं और तुम्हें बहुत याद करते हैं वो। इसीलिए तो मैंने तुझे फोन करके बुलाया कि तू आ जा। हाँ, तुम बता रही थी कोई जरूरी बात करनी है। अरे हाँ राधा, तू इधर आ, मुझे तुझसे ये ज़रूरी बात तो बहुत करनी है। मैं ये कह रही थी, मैंने संदीप से बात करी थी। संदीप से? हाँ। किस लिए? अरे तू कह रही थी ना मैं तुझे कि तेरी शादी संदीप से करवा देती हूँ। दीदी, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे संदीप से शादी नहीं करनी है, और तुम ये सोच भी कैसे सकती हो? संदीप पहले से ही शादीशुदा है। अरे तो उस शादी का क्या फायदा? ये बता, कोई फायदा है उसकी शादी का? इतने साल तो हो गए, अब तक तो वो बाप बना नहीं। दीदी, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? वो पहले से ही शादीशुदा है, मैं संदीप से शादी नहीं कर सकती। अरे पागल, तू क्यों नहीं बात को समझ रही है? अगर तू उससे शादी कर लेगी तो फायदे में रहेगी तू। दीदी, क्या फायदा है ऐसी शादी का? अरे पागल लड़की, मैं ये चाहती हूँ कि तू मेरे साथ साथ बहुत खुश रहे, जैसे मैं इतनी खुश रहती हूँ। तुझे पता है इनके पास कितने पैसे हैं और कितनी जमीन जायदाद है, कभी दुखी नहीं रह सकते तो यहाँ। और दीदी, उसका क्या करूं? वो तो कुछ कमाता भी नहीं है, और वो छोड़ने को तैयार है अपनी वाइफ को। अरे वो छोड़ भी देगा, और वो सारे काम तू मुझ पे छोड़ दे, मैं करवा दूंगी ये काम तो। बस तू ये सोच ले कि हाँ मुझे उससे पटाना है और शादी करनी है, तू हाँ कह दे बस। और कमाए चाहे ना कमाए, उसकी तो कई पीढ़ियाँ बैठ के खा लेंगी यहाँ। अच्छा ठीक है, मैं सोच के बताऊंगी। पता नहीं कब सोचेगी। ठीक है दीदी, जो आपने सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। तो पता है मैंने बहुत अच्छा सोच रखा है। अब तो बस मम्मी पापा से मैं बात करके और तेरी शादी की तैयारी करवाती हूँ संदीप से। ठीक है। चल तू बैठ, मैं कुछ तेरे लिए बना के लाती हूँ खाने के लिए। दीदी, दीदी, हाँ आजा मनीषा, बैठ। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक ही हूँ। लो, आपकी कटोरी देने आई थी। अरे हाँ, कटोरी तो देने आई थी, वो तो बात ठीक है। मनीषा, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ दीदी, बताओ। मनीषा, मैं ये कह रही थी कि देख, मेरी बात का ना तुम बुरा मत मानियो, जो भी मैं बोलूँगी। मैं ये चाहती हूँ कि तू संदीप की शादी करवा दे। क्या? हाँ, अरे मेरी बहन है और उससे तू संदीप की शादी करवा देगी तो उससे जो बच्चा होगा वो तुझे भी मम्मी कहेगा और तू भी रह लियो उसके साथ ही। दीदी, वो बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन संदीप इस बात के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। अरे तू तो तैयार हो जा, तो संदीप तो अपने आप ही तैयार हो जाएगा जब तू राजी हो जाएगी। दीदी, ऐसा कहाँ होता है? कौन समझाए तुझे और उसे? देख, मैंने आखिर अपनी बहन को समझा लिया ना। और संदीप से भी मैं यही कह रही हूँ और तुझसे भी कह रही
कि अगर उससे शादी हो जाएगी मेरी बहन से तो घर की बात घर में रह जाएगी, बाहर तो कहीं जाएगी नहीं। पर दीदी फिर मैं कहाँ रहूँगी ये तो बताओ आप। अरे तो इन दोनों के साथ ही रह लियो ना और मेरे साथ रहियो। ठीक है दीदी, मैं बात करके देखती हूँ उनसे। देख मैं तो ये चाहती हूँ ये जो दुनिया वाले ताने दे रहे हैं ना, ये ना दे तुम दोनों को ताने। बात तो तुम्हारी सही है दीदी, मैं एक बार इनसे बात करके देखती हूँ इस बारे में। हाँ बात कर लियो और मुझे बताइयो जरूर। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ। अरे मैं चाय बना रही हूँ, चाय चोय पी के जाओ। नहीं नहीं दीदी, चाय की ज़रूरत नहीं है, चाय का मन नहीं कर रहा। चल तो ठीक है। अच्छा मेरी बातों पे ध्यान देना जो मैंने कहा है। ठीक है दीदी। संदीप देवर जी जरा यहाँ आना। हाँ भाभी जी बोलो। आओ बैठो। हाँ बोलिए भाभी जी, कुछ काम था क्या? नहीं मैं ये कह रही थी चाय बना के लाओ, उसके बाद बात करेंगे, चाय पी लो। अरे नहीं, चाय तो मनीषा ने बनाई होगी। भाई मनीषा ही सब कुछ रह गई है आपके लिए तो। जैसे आपके भाई और भाभी आपके लिए तो कुछ है ही नहीं, बस जब देखो तब मनीषा और मनीषा। नहीं भाभी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हो। अगर कुछ कोई काम की बात हो तो बताइए। चलो ये सारी बातें छोड़ो आप, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ तो भाभी जी कहिए ना, कुछ बात है तो बताइए। देवर जी मैं ये कह रही थी कि आपकी शादी को इतने साल हो गए हैं और अब तक आपके कोई बच्चा नहीं है। आखिर आप ये इतना काम धंधा जो कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो? आपके भी तो दिल में होना चाहिए कि हाँ मुझे भी कोई पापा बोले। भाभी आप सीधे सीधे बोलिए, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रही हो। मैं ये कह रही थी कि मेरी एक छोटी बहन है और वो बहुत सुंदर है और बहुत सुशील है, इतनी स्मार्ट है जितना आप सोच नहीं सकते। तो मैं ये चाहती हूँ आप उससे क्यों ना शादी कर ले। भाभी जी आप ये सोच भी कैसे सकती हैं? आपको पता है कि मेरी ज़िंदगी में मनीषा कितनी अहमियत रखती है, मैं उसकी जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ? तो इसमें गलती क्या है देवर जी? कम से कम आपके घर में एक चिराग तो आएगा, आपको पापा बोलने वाला तो आएगा। हाँ तो ठीक है ना भाभी जी, जब वो समय आएगा तब भी हमें कोई पापा बोलेगा। ये थोड़ी नहीं कि हम हमेशा बेऔलादी रहेंगे। देवर जी आप मेरी बात मानो, मेरी बहन से शादी कर लो और इस मनीषा को तो तलाक दे दो आप। भाभी जी आप एक सोच भी कैसे सकती हैं? मनीषा मेरे जीवन में क्या महत्व रखती है मुझे पता है। भाभी जी आज आपने ये बात मुझसे कह दी, लेकिन आज के बाद आप मुझसे ये बात कहना भी मत, बिल्कुल भी। सोचो अगर मनीषा को इस बात का पता लगेगा तो उसके दिल में क्या बीतेगी। अरे तो मैं कौन सा गलत बोल रही हूँ? अरे देवर जी मुझ पे गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं है, मुझ पे मत करो आप इतना गुस्सा, ठीक है? मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। गांव वालों की तानेशाही मुझे सुनने पड़ते हैं। एक बार निकल के देखो आप दोनों, कितनी सुनाती हैं गांव की औरतें। यहाँ तक बोलती हैं कि तेरी देवरानी बांझ है और आप मुझे दिखा रहे हो गुस्सा। भाभी जी मुझे गांव वालों से कुछ नहीं लेना देना, वो कुछ भी कहें मुझे उससे कोई परवाह नहीं है। बस आप मुझसे दोबारा ये वाली बात मत करना। मनीषा मेरी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है और रखेगी। मैं उसके अलावा किसके बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। पता नहीं आप मेरी बात क्यों नहीं सुनने को तैयार हो कि हाँ मनीषा ही मनीषा दिख रही है आपको तो। अरे आपको पता है गांव वाले आप में सबसे ज़्यादा कमी निकालते हैं, ठीक है? बस भाभी जी अब मैं आपकी एक बात नहीं सुन सकता, जा रहा हूँ मैं। अरे देवर जी मेरी बात तो सुन के बस जाओ। भाभी अब एक शब्द और नहीं, हम अपनी जिंदगी में खुश हैं, हमें खुश रहने दीजिए आप। तुम्हें क्या पता कि गांव वाले सबसे ज्यादा तुम्हें ही बोलते हैं कि तेरे देवर तो नामर्द है, कुछ नहीं है। मुझे दिखा रहे हो आप गुस्सा। जाओ मत मानो मेरी बात, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही कह रही थी। कौन समझाई इसे? अन्नू क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। अरे कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ। वो तुम्हारा भाई है ना, अच्छा उसे तो बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अगर उसके लिए कुछ अच्छा सोचो तो वो उतना ही अपना दुश्मन समझता है हमें। ऐसा क्या हो गया बताओ। कुछ नहीं, बस मैंने उससे ये बोला कि
कि मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ, अब मेरी छोटी बहन है और उससे शादी कर ले, कम से कम बाप बनने का सुख तो मिल जाएगा। बस इतने में भड़क गया वो। अरे वो सही भड़का, क्या जरूरत थी इतनी नसीहत देने की। मैंने बोला है अनु तुम्हें कितनी बार कि अपने काम से काम रखो। बस तुम भी मुझ पे भड़क जाओ, जैसा तुम्हारा भाई वैसे तुम। यार मैं तुम पे भड़क नहीं रहा, ना ही तुम्हें डांट रहा हूँ, बस मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि किसी को नसीहत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो, उसके क्या हो रहा है घर में क्या नहीं हो रहा है तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात बोलोगे तो भड़केगा ही वो। क्यों, आखिर है तो वो हमारा कुछ, उस मनीषा में रखा ही ऐसा क्या है? अन्नू एक बात बताओ, अगर कल को तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होता तो मैं तुम्हें छोड़ता तो तुम्हें बुरा नहीं लगता? या तुम्हारे लिए कोई गलत बोलेगा मुझे बुरा नहीं लगेगा? उस मनीषा में क्या रखा है क्या नहीं रखा है वो जानता है ना, या तुम जानती हो उससे ज़्यादा? पहले अपनी गलती को देखकर समझा करो। तुम्हारी बहन होगी क्या होगी मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं तुम दोनों भाई को क्या हो गया है, मेरी बात समझने को राजी नहीं हो तुम लोग तो। अनु तुम्हें समझाना बेकार है। बस बस मुझे मत समझाओ, तुम और तुम्हारे भाई दोनों एक जैसे ही हो। तुम नहीं समझोगे, जो तुम्हें करना है कर लो। अरे करना क्या, मैं तो बिल्कुल सही समझा रही हूँ कि तुम्हारे कुछ समझ में आ जाए, ना उसके समझ में आ रही और ना तुम्हारे। पता नहीं इस मनीषा ने क्या कर दिया सबके ऊपर, ये भी ऐसे ही है। इस मनीषा का तो कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसने तो पता नहीं तबाही मचा रखी है, दोनों भाइयों पे क्या कर रखा है जादू सा, समझ में ही नहीं आ रहा। दोनों ही सुनने को राजी नहीं है मेरी बात। मैं भी मानने वाली नहीं हूँ, मैं भी अपनी बहन को ला के ही रहूंगी इस घर में। बस एक बार वो आ तो जाए। संदीप, संदीप, हाँ मनीषा बोलो। क्या हुआ? जिस काम के लिए गए थे वो हो गया? हाँ हो गया बस। तुम इतने परेशान किस वजह से हो? नहीं मनीषा परेशान नहीं, बस थोड़ा सर दर्द हो रहा है बस। संदीप, तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, पर मैं तुम्हारी आंखें देख के ही पढ़ लेती हूँ। कोई ना कोई बात है, बताओ क्या बात है? नहीं मनीषा तुम बेकार में परेशान हो रही हो, ऐसे कोई बात ही नहीं है, बस थोड़ा सर दुख रहा है मेरा बस। तुम दुनिया से झूठ बोल सकते हो पर मुझसे नहीं बोल सकते। तुम बताओ सच सच में बात क्या है? देखो मनीषा बात ऐसी, जब मैं काम से घर वापस आ रहा था ना, तो भाभी ने मुझे आवाज़ मारी और कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो मैं चला गया वहाँ पर। मैंने कहा भाभी हाँ बताइए क्या बात है। मनीषा तुम सोच भी नहीं सकती, उन्होंने मुझसे बहुत घटिया बात कही। क्या बोल दिया भाभी ने ऐसा? उन्होंने मुझसे कहा कि वो उनकी जो बहन है ना, छोटी बहन, मैं उनसे शादी कर लूँ। और फिर न जाने पता नहीं क्या क्या बोलते रहे कि वो बहुत अच्छी है, मनीषा को तलाक दे दो, ऐसा कर दो। मनीषा उनकी एक बात भी अच्छी नहीं लगी और मैंने भाभी को डांट भी दिया कि खबरदार वो मुझसे दोबारा से ऐसी बात ना करे। देखो संदीप, कभी कभी दीदी बहुत ज़्यादा बोल जाती हैं, बात बिल्कुल सही है, लेकिन उनका ये बोलना कहीं ना कहीं सही भी तो है। मनीषा तुम्हें क्या कह रही हो? मतलब इन सब बातों में तुम्हें उनकी कौन सी बात अच्छी लग गई? अच्छा तुम ही बताओ, डॉक्टर बिल्कुल मना कर चुके हैं और अब कोई उम्मीद भी नहीं है। मैं तुम्हें बाप बनने की खुशी नहीं दे सकती कभी भी। अगर उनकी बहन राजी है तुमसे शादी करने के लिए तो तुम्हें कर लेनी चाहिए संदीप। नहीं मनीषा तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हारी जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि तुम माँ नहीं बन सकती? संदीप, दीदी कहीं ना कहीं अपनी जगह बिल्कुल सही कह रही हैं। उन्हें तुम्हारी परवाह है, अपने परिवार की परवाह, इसीलिए तो वो ऐसा बोल रही हैं। नहीं मनीषा, उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो हमें खुश देखना ही नहीं चाहते हैं। जब देखो हमें ताने मारते रहते हैं। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझसे शादी कर लेते हो ना, फिर भी हम एक ही छत के नीचे खुशी खुशी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि तुम्हें पिता बनने का सौभाग्य मिल जाएगा और इस बहाने मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। बस मनीषा, इस बारे में तुम कुछ भी बात नहीं कहोगे। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा तो मतलब नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। तुम मेरे साथ हो ना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और मेरी एक बात सुनो, अगर तुम्हारी जगह मेरे में कोई कमी होती तो क्या तुम मुझे छोड़कर दूसरी शादी कर लेती? नहीं संदीप, इस बात को तो तुम सपने में भी मत सोचना। बस यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ मनीषा, कि तुम ये बात भी सपने में मत सोचना कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कर लूँगा।
मैं तुम्हारी जगह किसी और को कैसे दे सकता हूँ? अरे मुझे नहीं चाहिए कुछ, जब तुम मेरे साथ हो। और मुझे वैसे भी देवी माँ पे पूरा भरोसा है, वो कभी ना कभी हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करेगी। क्या पता ये फैसला देवी माँ का ही हो। हम एक साथ बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें छोड़ के थोड़ी ना कहीं जा रही हूँ, ये बताओ। तो मनीषा, तुमने भाभी की बात को कैसे मान लिया? तुमने सोच भी कैसे ली कि मैं तुम्हारी जगह किसी और को दे दूंगा? अरे नहीं, हमारी औलाद, कोई बात नहीं। लेकिन संदीप, तुम नहीं जानते, मुझ जैसी बदनसीब औरतें जिनके बच्चे नहीं होते ना, दुनिया वाले उनको जीने नहीं देते। मनीषा, तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और वैसे भी तुम चिंता क्यों करती हो? अगर हमारे बच्चे नहीं भी होंगे ना, तो हम अनाथ आश्रम में से किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। उसे माँ बाप का सुख भी मिल जाएगा और हमें औलाद का सुख भी मिल जाएगा। ठीक है संदीप, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं ऐसे भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे उस देवी माँ पर पूरा भरोसा है कि इस बार वो हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगी। तुम चिंता मत करो मनीषा। दुनिया वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, हमें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा भी समय आएगा। कौन है? अरे क्या है, क्यों गेट बजा रही है? आंटी कुछ खाने को दे दो। मैं तुझे खाने को दे दूं? पहले माता रानी को भोग ना लगाओ, इतनी देर से गेट बजा रही है। चल भाग यहाँ से। यहाँ कहाँ से माँ बाप पैदा कर देते हैं ऐसे ऐसे बच्चों को, भीख मंगवाते फिरते हैं। चल। लो बेटा, खाओ। अरे मनीषा, जी, कहाँ हो भाई? मैं यहीं पे हूँ। हो। अरे बच्ची कौन है? अरे ये बच्ची, हाँ। मैं काम कर रही थी अच्छा। और ये बाहर आई थी, गेट बजा रही थी। इसे भूख लग रही थी बहुत तेज, तो मैं इसे ले आई, थोड़ा सा कुछ खिला देती हूँ। चलो, ये तुमने बहुत अच्छा किया मनीषा। देखो, भूख तो मुझे बहुत तेज लग रही है। क्या बनाया वैसे खाने में आज? जल्दी से परोस दो भाई। अभी तो मैंने कुछ नहीं बनाया खाने में। वो बाहर तो कुछ खाना रखा हुआ है, वो किसने दिया फिर? वो अंश आया था, दीदी ने भिजवाया खाना। अच्छा, भाभी के यहाँ से आया है? जी जी। तो मनीषा, मैं वो कुछ खा लेता हूँ तब तक वहाँ से ही, जी है ना? हाँ जी, तुम बना लो तब तक खाना। ठीक है, बस मैं इसे खिला के भी बना देती हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, तब तक मैं वो खा लेता हूँ। जी। अरे वाह, भाभी ने तो बहुत टेस्टी खाना भेजा है। दही भी है, लड्डू, भिंडी की सब्जी। वाह। वैसे एक बात तो है, भाभी गुस्सा तो करती है, बातें सुनाती तो है, लेकिन फिर भी हमारी चिंता करती है वैसे। बहुत टेस्टी है। और कुछ लेके आऊँ मैं आपके लिए खाने के लिए? नहीं? मनीषा, मनीषा, ये किस चीज़ की आवाज़ आई एकदम? क्या हुआ संदीप? उठो, क्या हुआ तुम्हें? संदीप, संदीप क्या हो गया? संदीप, क्या हो गया तुम्हें? संदीप उठो ना। संदीप क्या हो गया तुम्हें? माता रानी, मैंने तो कभी जिंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? संदीप उठो तो सही, एक बार उठो। संदीप उठो तो सही। संदीप उठ जाओ प्लीज।
मजाक कर रहे हो ना? उठो तो सही एक बार आंखें खोल लो संदीप प्लीज। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे बताओ संदीप, उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। क्या हुआ संदीप को? देखना दीदी, पता नहीं क्या हो गया, आंखें नहीं खोल रहा बिल्कुल भी। मेरे संदीप को पता नहीं क्या हो गया। बात नहीं, मैं तेरे भैया को बुला के लाती हूँ। संदीप उठो तो सही, उठो ना, क्या हो गया तुम्हें संदीप? आंखें तो खोलो कम से कम। संदीप उठो तो सही। माँ, 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 मेरी पूजा में कौन सी कमी रह गई? मेरे संदीप को तुमने अपने पास बुला लिया। माँ, मैं किसके सहारे जीऊंगी? संदीप, मुझे किसके लिए छोड़ के गए हो? माँ, मेरी पूजा अर्चना में कौन सी कमी रह गई थी जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया? अब मैं संदीप के बिना कैसे रहूंगी? माँ, ऐसा मत करो। मैं मर जाऊंगी उनके बिना। माँ, मैं तुमसे झोली फैला के भीख मांग रही हूँ, मेरा सुहाग मुझे वापस दे दो माँ, अगर तुम्हें थोड़ा भी सत है। माँ, मेरी विनती सुन लो। माँ, माँ, अब क्या करूं? क्या हो गया ये? राधा, उठाना राधा फोन। हेलो। हेलो राधा। हाँ दीदी। यार बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ, क्यों इतनी घबरा रही हो? क्या बताऊं मैंने। अंश, क्या कर रहे हो बेटा? गेम खेल रहा हूँ। अच्छा, एक काम करोगे आप मेरा? यस। चलो इतने आप गेम खेलो, मैं बताऊंगी। आज तो मनीषा को खत्म करके ही रहूंगी। मेरी बहन को इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। जा मनीषा, तो भी क्या याद करेगी ऊपर जाके कि हाँ क्या जिठानी मिली थी तुझे। अंश, जाओ बेटा, ये लेके जाओ, चाचा और चाची को दे के आना, ठीक है? अब देखती हूँ मनीषा कैसे रोक लेगी मेरी बहन को इस घर में आने से। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। खाने में जहर मिला के दे दिया था मनीषा के लिए, और क्या? हाँ, और वो खाना जो है संदीप ने खा लिया। ओहो दीदी, तुम जानती हो ना कि ये तुमने कितनी बड़ी गलती की है और तुम्हें इसके लिए जेल भी हो सकती है। यार देख, तो मेरी बहन होकर के और मुझे जेल भेजना चाहती है क्या? ऐसी बातें कर रही है। मैं क्यों जेल भेजूंगी? तुमने हरकतें ही ऐसी की हैं। यार मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, मैं तो बस उस मनीषा को हटाना चाहती थी रास्ते से। अब एक बात बताओ, संदीप कैसा है? मुझे नहीं पता संदीप कैसा है, पर हाँ वो बहुत बुरी कंडीशन में था। मैं तो उसे देख के और छोड़ करके चली आई, ये बोल के कि हाँ मैं तेरे भैया को बुला के ला रही हूँ। ठीक है, आप चुप रहो, किसी को कुछ मत बताना इस बारे में। पर राधा, मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर संदीप को कुछ हो गया तो। वो भी देख लेना, पहले चुप रहो, किसी को कुछ मत बताना। संदीप, माँ, मनीषा, देवी माँ कहाँ गई? पता नहीं। संदीप, तुम ठीक तो हो ना? मुझे हुआ क्या था मनीषा? मुझे नहीं पता तुम्हें क्या हो गया था एकदम। वो भाभी के घर से खाना जो आया था, मैंने वो खाया, उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे खुद पता नहीं है मनीषा। पर अब तुम ठीक हो, माता रानी हमारे साथ है, तुम घबराओ मत, बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा।
किसी को इसके बारे में भनक तक भी नहीं होनी चाहिए। चल ठीक है तो। ठीक है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो थोड़ी सी संदीप की तबीयत खराब है तो मैं वही डॉक्टर साहब को फोन कर रही थी। अच्छा, राधा कब से डॉक्टर होने लगी? नहीं, मैंने राधा को। क्या किया तुमने, सही बताओ। सनी, क्या करा तुमने? सनी, वो मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या गलती हुई है बताओ। मैंने मनीषा को मारने के लिए जहर दिया था खाने में। अनु, तुम्हें ये सोचना चाहिए, तुमने खाने में जहर मिला दिया और तुम्हें पता भी है वो खाना तुमने लगाया मोनिशा के लिए और वो खा लिया मेरे भाई ने। तुमने कितनी बड़ी गलती की तुम्हें नहीं पता। अब एक बात बता रहा हूँ मैं तुमसे, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रख सकता क्योंकि तुम है ना इतनी गिर सकती हो अपनी बहन को मेरे घर में लाने के लिए। तुम मेरे भाई को या मेरी भाभी को जहर दे सकती हो, एक टाइम आने पे तो तुम मुझे भी जहर दे दोगी। नहीं मेरा सनी, भाई। सनी, सनी, सनी मेरी बात सुनो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती सनी। मुझे माफ कर दो सनी। संदीप, संदीप, अरे भैया, अरे नहीं, लेटर। कैसा है भाई? ठीक हूँ भैया। और मनीषा कहाँ पर है? अरे लेटर भाई, लेटर। भैया मनीषा तो काम कर रही है, खाना बना रही है किचन में। अच्छा, क्या हुआ था? भैया कुछ नहीं, बस मैंने खाना खाया था, लगता है फूड पॉइजन हो गया। अच्छा। आप थोड़ा ठीक फील कर रहे हैं? हाँ भैया, ठीक फील कर रहा हूँ। अच्छा, डॉक्टर को बुलाऊं बताओ? नहीं भैया, अब तो ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बात बता, मैं मार्केट जा रहा हूँ, तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं? नहीं भैया, कुछ नहीं लाना, बस मनीषा खाना बना रही है। चल कोई बात नहीं, और मैं कुछ फल लेकर आऊँगा, थोड़ा रेस्ट कर, अभी कुछ दिन बाहर मत जाना। ठीक है भैया। चल भाई, ध्यान रख। भैया खाना खा के जाओ, मनीषा खाना बना रही है। अरे बस मैं आ रहा हूँ, फिर साथ में बैठ के खाते हैं दोनों भाई, ठीक है? ठीक है, मनीषा पानी ले आओ, भैया आए हैं। अरे नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तेरे हालचाल पूछने आया था। एक काम करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, फिर खाना खाते हैं, ठीक है? ठीक है भैया, मैं ठीक हूँ भैया, आप चिंता मत करो। ओके। देखो मनीषा, कितना अच्छा मौसम हो रहा है। हाँ, बोल तो आप सही रहे हो बिल्कुल। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, एक कप चाय हो जाए गर्मा गर्म। चाय पीने का मेरा मन तो कर नहीं रहा। अरे मेरा तो कर रहा है, चुपचाप करके गरम गरम चाय ले आओ, इलायची डाल के एकदम से। आपके लिए चाय बना के लाऊं? हाँ, मौसम के हिसाब से चाय पीने का मेरा मन कर ही रहा। एक क्या हुआ? तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। डॉक्टर को बुलाओ? नहीं, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मनीषा तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। आओ बैठो, आओ जल्दी आओ, आराम से आराम से। क्या हुआ तुम्हें, अचानक उल्टी कैसे? वो ना, तुम ना पापा बनने वाले हो। पापा? और मैं? मनीषा तुम ये क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ, देवी मैया ने आपकी सुन ली। हे देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्रिया। देखा मनीषा, मैं कहता था ना कि देवी माँ पर भरोसा रखो, वो हमारे घर में खुशियाँ ज़रूर भेजेगी। मनीषा, आज तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। मनीषा, जी? ये लो, तुम्हारे लिए अनार का जूस लेके आया हूँ, पी लो। जूस पीने का मेरा मन तो कर नहीं रहा। अरे पी लो, नखरे नहीं चलेंगे, जूस पीना ही पड़ेगा। और कुछ खाने पीने का मन है तो बताओ, मैं बाजार से ले आऊँगा। मैं ना गोलगप्पे खाने के लिए सोच रही थी। अरे नहीं, गोलगप्पे कहाँ, तुम चटपटा खाओगे, उसमें स्पाइसी रहते हैं वो। कुछ अच्छा सा ले आता हूँ तुम्हारे लिए, बताओ क्या खाओगे? और मेरा मन तो गोलगप्पे खाने के लिए कर रहा है बस। चलो ठीक है, गोलगप्पे लाता हूँ तुम्हारे लिए, तुम आराम करो, ठीक है? ठीक है। मनीषा, जी? सो गए क्या? हाँ सो रहा है। बिल्कुल तुम पर गया है ये। मैं कहता था ना कि देवी माँ हमारी प्रार्थना जरूर सुनेगी। हाँ ये बात तो सच है। देखो आखिरकार देवी माँ ने तुम्हारी सोने की गोद भरी दी और हमें माँ बाप का सुख मिल ही गया। जी, वैसे तो किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी तारने मारने में। तुम्हारी भाभी ने तो पूरा इंतज़ाम कर दिया था तुम्हारी दूसरी शादी करने का। ये तुम्हारा ही विश्वास था देवी माँ के प्रति जो आज मेरी गोद भर गई।
दुनिया वालों ने इतना कहा ज़रूरत से ज़्यादा, पर बस ये है कि हाँ, तुम्हारा विश्वास था और आस्था थी, जिससे आज मेरी गोद भर गई। मनीषा, मैंने तुमसे पहले भी कहा था ना कि डॉक्टरों के चमत्कार कभी माँ के चमत्कार से बड़े नहीं हो सकते। कई बार ऐसा होता है कि माँ के चमत्कार डॉक्टरों को हैरान कर देते हैं। तुम्हारे केस में भी डॉक्टर ने यही बोला था मनीषा, लेकिन देवी माँ का चमत्कार, आखिर उन्होंने चमत्कार दिखाई दिया। उन्होंने हमारी प्रार्थना सुन ली मनीषा, आखिर हमारे घर में खुशियाँ आ ही गई। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। बस मनीषा, मैं तभी कहता था तुम्हें कि माँ पे भरोसा रखो, वो ज़रूर हमारे घर में खुशियाँ लाएंगी। और आज देखो, हमारे घर में खुशियाँ आ ही गई। हाँ, और उन लोगों की बोलती हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई जो तुम्हें हर वक्त ताना मारते थे। पर मेरी माता रानी से यही प्रार्थना है कि वो सभी की गोदी इसी तरह भर दें और किसी को इतने ताने ना सुनने को मिले। मनीषा, माँ अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करती है, हमेशा उनका साथ देती है। बस अपने मन से माता पे विश्वास रखो, वो सबका भला करती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अच्छा मनीषा, वो सब छोड़ो, अब तुम बताओ खाने में क्या बनाया? बहुत भूख लग रही है। खाने में आज इसने खाना बनाने ही नहीं दिया, जब से रोई रोई जा रहा है। ओहो, चलो कोई बात नहीं, आराम से बना दो, सुला दो बच्चे को नीचे।